उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज हुए महज एक दिन ही बीता है कि जेएनयू फिर से चर्चा में है और इस बार भी चर्चा गलत कारणों से ही हो रही है। जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू का ही है। वीडियो में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस नारेबाजी को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी ने जेएनयू की जमकर आलोचना की है। खुद जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग दिल्ली पुलिस से की है। पूरा मुद्दा क्या है आइए समझते हैं। मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 5 जनवरी 2026 को साबरमती हॉस्टल पर इस प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। दरअसल 5 जनवरी 2020 को कैंपस में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने कैंपस में घुसकर 3 हॉस्टलों में छात्रों पर हमला किया था। इन लोगों ने लाठियों, पत्थरों और लोहे की छड़ों से छात्रों पर हमला किया था और तोड़फोड़ की थी। तो उसी हमले की छठी बरसी थी कल, यानी 5 जनवरी को, और कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पोस्टर पर इन दोनों की तस्वीर थी। इसी प्रोटेस्ट का एक वीडियो आज सुबह से खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे सुनाई देते हैं। इसके अलावा अदानी और मोदी शाह का नाम लेकर भी ऐसे ही नारे लगाए गए हैं। ऐसा दावा है। हम स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ को एक पत्र लिखा है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है, ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। ये जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है और इससे सार्वजनिक व्यवस्था, कैंपस में शांति और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा माहौल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है। लगाए गए नारे साफ सुनाई दे रहे हैं, जानबूझकर लगाए गए थे और बार बार दोहराए जा रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई अचानक या अनजाने में किया गया काम नहीं था, बल्कि जानबूझकर और सोच समझकर की गई गलत हरकत थी। ये हरकत संस्थागत अनुशासन, सभ्य बातचीत के तय नियमों और यूनिवर्सिटी कैंपस के शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल की जानबूझकर की गई अनदेखी को दिखाता है। इस पत्र में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा समेत 9 लोगों के नाम लिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि इस जगह पर तकरीबन 30-35 छात्र मौजूद थे। अदिति मिश्रा के अलावा छात्र संघ की उपाध्यक्ष गोपिका, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव और ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश अली का भी नाम लिखा है, यानी पूरे पैनल का नाम है। मगर अदिति मिश्रा ने किया है इन नारों का बचाव। कहा है, विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करते थे। वे किसी को निशाना बनाकर नहीं लगाए गए। अदिति ने कहा है कि 5 जनवरी को हर साल ऐसे प्रदर्शन जेएनयू में होते ही हैं। इधर एबीवीपी के जेएनयू यूनिट के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा है कि कल एबीवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगे हैं। जेएनयू में ऐसे नारे आजकल लगना आम बात हो गई है। ये वही एबीवीपी है जिसके 60 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की मांग कर रहे हैं? विनीत जिंदल नाम के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं। उन्होंने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में शिकायत दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय माने जेएनयू में लगाए गए भड़काऊ और उकसाने वाले नारों को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई है। जेएनयू में कथित तौर पर लगे इन नारों पर राजनीतिक दलों के भी रिएक्शंस आए हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने फिर टुकड़े टुकड़े गैंग टर्म का इस्तेमाल किया है। क्या बोले हैं आप भी सुनिए। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला कहते हैं, पिछले 50 सालों में देश में इस तरह के नारे 100 बार लगाए गए हैं। हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। नारे लगाते समय उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान आया है। क्या बोले आप भी सुनिए। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूं और कई दफा आपके समक्ष कह चुका हूं। इसलिए जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। बिहार और बिहार से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हमारे लोकतंत्र में
ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण हैं। और मैं फिर से दोहराता हूं, व्यक्तिगत तौर पर हमारा मानना है कि मुर्दाबाद जैसे नारों से भी, क्योंकि क्या फर्क है इन दोनों नारों में, जो एक आप जेएनयू का बता रहे हैं और ये मुर्दाबाद क्या है, यू विश डेथ। हम किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का डेथ विश नहीं कर सकते। इस पर सोचना तो होगा ना, लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच नहीं। 5 जनवरी 2026 यानी कल सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और 2020 दिल्ली दंगे के केस में आरोपी बताए गए कुल 7 लोगों की जमानत याचिका पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा बाकी 5 लोगों को जमानत दे दी। उमर और शर्जील 2020 से जेल में हैं और अभी तक इस केस में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने, छात्रों, वकीलों ने इस फैसले की आलोचना की है। इसी को लेकर जेएनयू में भी प्रोटेस्ट हुआ और लगे थे ये नारे। अब देखना है कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में जेएनयू प्रशासन के कहने पर एफआईआर दर्ज करेगी। आपकी इन नारों पर क्या राय है और उमर शर्जील के जेल में होने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।